हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, रात के तो 1:21 हो रहे हैं। अब मैं इसको गुड मॉर्निंग बोलूँ कि गुड इवनिंग बोलूँ कि गुड आफ्टरनून बोलूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। बिकॉज जैसे रिजल्ट आया है केंद्रीय विद्यालय का, पीएचई का, आप लोगों ने अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखकर आप लोगों को जिस तरीके से सरप्राइज मिला है वैसे ही मुझे भी मिला है। इसलिए जो रात के अभी बज रहे हैं 1:21 पर मैं आज आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के थोड़ी विश्वास पर यहाँ पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है कि जो अनएक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वह कैसे हुआ। तो इसका मैं पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा क्या है दिक्कत, कैसे इतनी जनरल की कट ऑफ जो है 113 चली गई और जनरल कैंडिडेट्स को केवल 1.5 बुलाया गया है। और तो और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को ज़्यादा बुलाया गया है, ओबीसी के कैंडिडेट्स को ज़्यादा बुलाया गया है। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इस बार जो है ओबीसी की जो कट ऑफ जो जाएगी वह जनरल के हिसाब से बहुत कम जाएगी। इसका मैंने वीडियो बनाया था, आप बहुत सारे लोग आप लोग देखेंगे और इस चीज़ को एग्री भी करेंगे। एक जगह मेरे यहाँ पर यह थोड़ा सा चूक हुआ है कि मैंने जो जनरल का कट ऑफ था वह केवल 105 बनाया था, 103 ±2 बनाया था। वह इसलिए बनाया था क्योंकि जब पेपर रिमोट पे, यदि मैंने ये भी बोला था, यदि पेपर जो है आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था, यदि रिमोट से सॉल्वर जो गैंग है अगर उन्होंने सॉल्व नहीं किया होगा देन ओनली दिस कट ऑफ विल बी एप्लीकेबल फॉर यू पीपल, मैंने बताया था। इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया, पूरी वीडियो नहीं देखा था और आप लोग जो है सरकास्टिक्स जो कमेंट्स है हमारे यूट्यूब चैनल पर करते रहे हो, उसके लिए आप लोगों का मोस्ट वेलकम। विदाउट एनालिसिस आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि इट्स ए राइट टू, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप लोगों को दिया गया है। ये संवैधानिक अधिकार है आप लोगों को कुछ कहने का, राइट टू स्पीच है, तो आप कह सकते हो, नो डाउट इसमें। लेकिन एक यह भी तो देखो कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस चीज़ पर चर्चा कोई नहीं करेगा। जैसे एग्ज़ाम 14 फरवरी को हुआ था, मैं आया, मैं एक वीडियो बनाया था, पहला वीडियो जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरे खुद के रूम में ऐसा हुआ था कि दो बंदे जो हैं उनको उठाकर दूसरे जगह, जो उनकी ऑलरेडी जो प्री डिसाइडेड जो सीट थी वहाँ पर न रख के दूसरे जगह बैठाकर उनके जो स्क्रीन थे उसको रिमोट पर लेकर उनके सॉल्व किए गए हैं क्वेश्चन पेपर। इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं ये झूठ है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, हर जगह नहीं होगा ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह है, बट यह जो काम हुआ है बहुत ही बहुतायत मात्रा में हुआ है। बहुत ऐसी जगह मैं आप लोगों को इसका एविडेंस भी दिखाऊंगा कि यह ट्रेंड यह केवल अपने ही सब्जेक्ट में P&HE में नहीं है, बल्कि हिंदी, कंप्यूटर साइंस, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट में ऐसे हुए हैं। एक गैंग काम किया हुआ है, पहले से ही डिसाइडेड है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो इन्होंने टेंडर दिया हुआ है, जिस भी सेंटर को टेंडर दिया हुआ है उसका पहले ढंग से चेकअप कर लें। 2-3 स्टाफ से नहीं काम चलता है, यहाँ 2-3 स्टाफ को कंप्रोमाइज करना और इन्फ्लुएंस में लेना बहुत ही ईजी है। केवीएस ने 2-3 स्टाफ एक एक जो सेंटर्स थे वहां पर डाल दिए थे। इनको क्या है, स्टाफ को क्या है, इनको तो पैसा से मतलब है। ये कहीं भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। जहां एक कैंडिडेट जो है 10 लाख 12 लाख रुपए दे रहा है एक क्वेश्चन के, अभी आप लोग और देखेंगे, जब शॉकिंग देखेंगे ना, जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा, जो अभी उछल रहे हैं कि 1300 में नाम आ गया है, 1300 में नाम आ गया है उनका और दे आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, तो यह एक तरीके से समझ ले लॉलीपॉप दिया गया है आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट जो हैं होंगे, उनके इंटरव्यू में मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, 60 में दे विल स्कोर 56 58, बट जो फाइनल मेरिट लिस्ट में वो बंदे कैंडिडेट जो है सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके रिटर्न जो होंगे वो कम होंगे। क्योंकि यहाँ पर सॉल्वर गैंग ने तो 140 प्लस का आंकड़ा दे रखा है लोगों को। कम से कम मैं बता रहा हूँ 300-400 लोग ऐसे हैं जिनके 140 प्लस होंगे। मैं बता रहा हूँ फिर से, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जब रिजल्ट आएगा फाइनली तब मुझे याद करिएगा, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, हालांकि मेरा जो सब्सक्राइबर लिस्ट है थोड़ा कम हुआ है इस रिजल्ट के चलते। क्यों? क्योंकि मैंने जनरल का कट ऑफ जो है 105 बताया था
103 प्लस माइनस 5 बताया था, इसलिए कम हुआ है। हालांकि ओबीसी और एससी एसटी का कट ऑफ लगभग सेम है, लगभग सेम है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसे सरकास्टिक जो रिमार्क्स हैं इन्होंने जो दिए हैं वो बहुत ही मतलब दयनीय है, हमारे लिए सोचनीय है, डिप्लोरेबल है। बिकॉज मैं भी एक कैंडिडेट्स हूँ आप ही के जैसा, मेरा भी नहीं हुआ है क्योंकि मैं जनरल कैंडिडेट्स में हूँ, जनरल लिस्ट में आता हूँ। मेरे भी 113 नहीं थी, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि जो कट ऑफ जाएगी बहुत ज़्यादा यदि रिमोट सर्वर पे हैक नहीं हुआ है पेपर तो 103 प्लस माइनस 2 मैंने बताया था, ये पूरे एनालिसिस के साथ बताया था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो उन्होंने अपने मार्क्स बताए नहीं। जो चोर हैं, फिर से सुनिए, जो चोर हैं वो नहीं बताएंगे कि उनके मार्क्स कितने हैं, उन्होंने कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया है सिस्टम को। ठीक है, अब यहाँ का एक सेम चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़। अभी आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो, देखिए यहाँ पर फेसबुक पर भी ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन परीक्षार्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ है जिनका पेपर ऑनलाइन व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह है। पिछले कई शहरों में टीजीटी पीआरटी के पेपर लीक हुए थे और अब रिजल्ट में गड़बड़ी। देख सकते हो फ्रेंड्स, यह ऐसा है। देखिए यहाँ पर एक कमेंट्स आया था कि टीजीटी हिंदी में जनरल को 1.7 टाइम्स और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 5.3 टाइम्स बुलाया गया। देखिए जो ओवरलैपिंग वाला क्राइटेरिया है वो यहाँ पर पहले ही चरण में, पहले ही स्टेज में लागू हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस बार जो है जनरल की मेरिट जो है थोड़ी हाई जाएगी कंपेयर टू ओबीसी, और ओबीसी की मेरिट जो है डाउन जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो पेपर का पूरा स्वभाव ही, पैटर्न ही चेंज हो गया था। और एक लोग क्या लिख रहे हैं, मोनाली मैम, द कट ऑफ्स आर अनएक्सपेक्टेडली हाई, ऑफ कोर्स इट इज हाई, दिस एग्जाम एंड द रिजल्ट्स आर ऑल आर फ्रॉड, इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग द बैड एलिमेंट्स दे आर बीइंग रिक्रूटेड नाउ, द एग्जाम शुड बी रिकंडक्टेड। देखिए मैम ये तो पॉसिबल नहीं है कि रिकंडक्टेड ऑफ योर एग्जाम, बट सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए। एक्चुअली एक चीज़ तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आज तक केवीएस के ऊपर कभी भी कोई भी दाग नहीं था, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी वाला एग्ज़ाम होता था। लेकिन यह फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यह जो है प्रश्न चिन्ह के घेरे में लिपट गया है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी एग्ज़ाम कराना था इनको, बहुत जल्दी थी। लोकसभा इलेक्शन है ना 2024 में, 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। सरकार को दिखाना है कि कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, किस तरीके से दिया है, ये नहीं डजंट मैटर ना, कितने लोगों को दिया यह दिखाना है। इसलिए जल्दबाजी में यह सब लिया गया फैसला, जल्दी जल्दी टेंडर दिया गया और टेंडर की ढंग से जांच नहीं किया गया, और अनप्रोफेशनल जो अनट्रेंड जो बंदे थे, जो टीचर्स थे, स्टाफ थे, उनको टेंडर पे जहां एग्जाम सेंटर था वहां पे उनका एम्प्लॉयमेंट देना, और साथ ही साथ यह नहीं सोचे कि इनका जो है, इनको जो है इन्फ्लुएंस में लेना कितना ईजी है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगला देखते हैं कमेंट। तभी परमानेंट कुछ टीचर्स को स्टेज पर इंट्रोडक्शन नहीं देना आता है। देखिए ऐसे ऐसे लोगों के क्या क्या कमेंट्स आए, तभी शुरू ये लोग कैसे टीचर बन गए, तभी सोचूंगे शुरू में कैसे लोग टीचर बन गए। देख लीजिए, और डिजर्विंग कैंडिडेट्स बाहर छोले भटूरे बेच रहे हैं। इंडिया ये है, इंडिया है ये, कभी ये सबकी सॉल्यूशंस नहीं हो सकती। हे भगवान, क्या कर सकते हैं सोहनी रूप जी। आई थिंक हर जगह से कोर्ट केस करना चाहिए, तब जो इंक्वायरी होगी तब सब सामने होगा। आखिरकार ये बहुत ज़रूरी है, होना तो चाहिए, लेकिन करे कौन मैम। यहाँ तो सबको बनी बनाई रोटियाँ चाहिए। रिजल्ट जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 14 फरवरी को, मेरे द्वारा पहला व्हाट्सएप पे, और मैंने पहले यूट्यूब चैनल पे मैंने पहले ट्रेंड निकाला था कि देखिए जैसे एनवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल रिक्रूटमेंट जो हुआ था, उसमें कितना घपला हुआ है। मैंने ऐसे ऐसे 2 लड़कों के नाम देखे हैं जिनको ढंग से अपने मम्मी पापा का स्पेलिंग लिखने नहीं आता है, दे गॉट रिक्रूटेड।
इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अभी देखिए फाइनल लिस्ट आएगा तो उसमें इंटरव्यू में उनके नंबर कम होंगे, लेकिन ड्यू टू रिटन एग्जामिनेशन दे विल स्कोर हाई एंड प्लेस्ड इन द वेरी मेरिट लिस्ट एग्जाम। देख सकते हो यहाँ पर कैसे रिजल्ट चेक करना है, तो आपको अभी तक पता ही नहीं चला। बताइए, घपला तो लग ही रहा है। कैसे भी किसी भी पोस्ट पे जनरल के 3 गुना कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया है। देखिए मैंने बताया कि ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं हुआ, फर्स्ट स्टेज में ही हो गया है, ठीक है। ओवरलैपिंग तो फाइनल रिजल्ट में होती है, या पहले स्टेज में इस बार हो गया है, इसलिए जो आप लोगों को लग रहा है कि 1.3 ही गुना है जनरल का, ठीक है। बट पिछला जो एग्जाम हुआ था 2018 का, तो उसमें जो है लास्ट में यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी उसमें ओवरलैपिंग दिखाया गया था। कुछ तो ये भी है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मार्क्स जो है जनरल से अच्छे स्कोर किए हैं, तो अल्टीमेटली दे स्टूड इन द जनरल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो यह था। और हाँ, ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और इतने कम टाइम में लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी कैसे कर ली कि 140 प्लस आ गए। देखिए मुझे भी यह डाउट है। बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, यूट्यूबर हैं जो एक फिजिकल एजुकेशन के प्रति काफ़ी डिवोटेड हैं, वो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और लोगों का बहुत हेल्प भी कर रहे हैं। नो डाउट मेरे पास 2-3 हैं लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। उनकी जो है 100 पार करते करते हालत खराब हो गई, जो कि चैनल पे बनाते हैं वीडियो और पढ़ाते हैं। दे आर वेल क्वालिफाइड, दे आर पीएचडी होल्डर। उनके जो है 100+5 करते करते हालत खराब हो गई, और यहाँ पर ये लोग जो हैं 140 प्लस पाए हैं। बताइए, जितनी पहले की वैकेंसी में 3 से 4 मंथ मिलते थे तब भी कट ऑफ जो है 60% के अराउंड रहती थी। ये तो बात सही है। अब इतने कम टाइम पैटर्न और सिलेबस चेंज के साथ 74% के आसपास जो है आई है। देख लीजिए, बहुत ही मतलब ये रियली बता रहा हूँ, ये जो है ना जहरीला तथ्य है। एग्जाम दोबारा होना चाहिए, बट इससे उन कैंडिडेट्स को नुकसान होगा जिन्होंने जिन्होंने मेहनत की। ऑफ कोर्स इस चीज़ के लिए तो मेरा भी एक तरीके से यहाँ पर इम्पैथी सिंपैथी सब कुछ है, ठीक है। क्वेश्चंस को चैलेंज किए 1000 रुपए पर क्वेश्चंस भी हुआ, बट ना पैसे रिफंड कराए और ना ही रिवाइज आंसर किया। यह तो बहुत गलत है। देखिए, और रिफंड वाला यहाँ पर ऑप्शन नहीं था। 1000 रुपये एक क्वेश्चन के थे। फिजिकल एजुकेशन में भी 4 क्वेश्चन जो थे गलत आंसर की था, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, छोड़िए। जब हुआ नहीं तो अब मैं क्या बता सकता हूँ। अभी तक आप उस एक वायरल पोस्ट के पीछे हैं, वो तो फिर भी पब्लिक में है। आज नहीं तो कल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो पकड़ में नहीं आए हैं उनको सोचो। सही बात है। हर एक लिस्ट की यूआर कैटेगरी में 40-50% लोग हरियाणा से हैं। देखिए, यह तो जो बिटर ट्रूथ है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो हरियाणा के होंगे, वो बुरा मत मानिएगा दोस्त। आप हो सकता है कि आप अपनी मेहनत से स्कोर किए होंगे, नो डाउट, बट जो फैक्ट है, जो चीज़ें उभर के आ रही हैं, जो न्यूज़ में आ रही हैं, वो यही है कि हरियाणा स्टेट के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है इस बार जो है रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। क्या केवल फिजिकल एजुकेशन का, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्या केवल फिजिकल एजुकेशन का ठेका और सबसे ज़्यादा अच्छे बच्चे क्या हरियाणा में ही हैं क्या? एक बार खुद सोच के देखिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एलएनआईपी ग्वालियर में भी है, बीएचयू है, एएमयू है, बहुत सारे ऐसे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ के भी बच्चे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल हरियाणा में है। और यहाँ पर देखिएगा फिजिकल एजुकेशन में मैं बता रहा हूँ 55 से 60% जो है केवल हरियाणवी जो कैंडिडेट्स हैं क्वालिफाई किए हैं। बहुत सारे हरियाणवी कैंडिडेट्स हैं जो जिन्होंने मेहनत करके वो स्कोर किए होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताऊं कि अभी मैं आप लोगों को एक सच दिखाने वाला हूं, जिससे आप लोगों के होश रियल में उड़ जाएंगे, और तब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊं तो 55% से ज़्यादा यही सेलेक्ट हुए हैं। तो क्या बाकी जगह के कुछ लोग नहीं जानते हैं क्या? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र बिना सपोर्ट के। देखिए हाँ, ये तो बात बिल्कुल है, बिना सपोर्ट के ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रश्न तो यह भी था कि जिनका जन्म 2000 और 2001 में है उनका चयन पीजीटी के लिए हो गया आफ्टर बोर्ड 10+2 ग्रेजुएशन 3 ईयर्स। चलिए, ये तो मैं नहीं जानता। एग्जाम शुड बी रिकंडक्टेड, ऐसा तो मुश्किल है। रिवाइज आंसर की भी कहाँ दी जब चैलेंज बिल्कुल नहीं दिया। देखिए यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड हुआ है, 120 मार्क्स पर भी 80 कैंडिडेट्स का नहीं हुआ, तो क्या 140 150
एग्ज़ाम कैंसिल करके। तो यह था साक्ष्य था फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अब लगता है कि पेपर की तैयारी करना ही छोड़ दें। नहीं मैम, ऐसा मत सोचिए कविता मैम। यह जो है ना, ये चैलेंजेज आएंगे लाइफ में, हर एक एग्ज़ाम में ऐसे चैलेंजेज आएंगे, इनसे उभर कर हमें दूर रहना है। और यदि ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो उनका डटकर सामना करना, भागना नहीं है। अगर हम भाग जाएंगे तो यही होगा कि फिर ये लोग हॉबी हो जाएंगे, सिस्टम को नर्क बना देंगे। ठीक है। पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, चलिए ठीक है। अब क्या किसी के बारे में कहना, बहुत दुखद है। तभी तो 78% कट ऑफ जो है उड़ाने वाला है, होश उड़ाने वाला है। केंद्रीय विद्यालय ने टेंडर, देखिए यही चीज मैंने बताया था, केंद्रीय विद्यालय ने टेंडर देने वाली एजेंसी को नहीं जांचा तो सब कुछ यही होना था। उम्मीद है कि आगे चलकर इसे बाहर किया जाए। बिल्कुल। यदि नकल करने वाला कैंडिडेट पकड़ा गया तो उसमें शामिल लोगों के माध्यम से अन्य नकल करने वालों को भी पकड़ना मुश्किल नहीं था, यदि केवीएस इसके लिए गंभीर होता तो। बिल्कुल सही है। ऑनलाइन सेंटर वालों ने सभी सीटें बेच दी हैं, इस बात का संगठन को भी पता है। बिल्कुल, ये तो संगठन को पता है, तभी तो रिजल्ट जो है कोर्ट में न जाए, इसीलिए इतना टाइम लगा दिया। रिजल्ट जिस हिसाब से इन्होंने इतना फास्ट करके एग्जाम करवाया है, उसी हिसाब से रिजल्ट भी आना चाहिए था। बट इनको समझ में आ गया था, शक आग हो गया था कि ये जो है, जो वैकेंसी है कोर्ट में जाने वाली है, इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि इतने टाइम लगा रहे थे और साक्ष्य इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है। रोल नंबर भी सीक्वेंस वाइज है। देखिए यही चीज मैं बताने वाला था आप लोगों को, जो दीपक सैनी जी ने यहाँ पे लिखा है, रोल नंबर भी सीक्वेंस में है यार। 305, 308, 310, 312, बीसी, बीसी यहाँ कहना गलत होगा, बीसी के बहुत सारे मीन्स हैं। सब होशियार एक ही रूम में है क्या? चलिए, इन्होंने किसी और का बताया होगा, मैं आप लोगों को एक सच्चाई दिखा देता हूँ, सच्चाई दिखा देता हूँ कि यह जो है क्या इसी रूम में सारे कैंडिडेट्स पढ़ने वाले हैं क्या? एक सेकेंड, इसको खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ सीरियल नंबर 74 से आप देखिए, 75, 76 से देखिए, करेक्ट 76 से आप देख सकते हो सीरियल नंबर। यहाँ से ज्योति कुमारी जी से देखिए 18, 24, 37, 42, 49, 59, 79, 102, 115, 118, 123, 138, 150, 178, 228। क्या भैया, 76 से लेकर 90 तक कैंडिडेट्स केवल इसी में हैं। और इनके मार्क्स देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इनको फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, इनके मार्क्स देखिएगा, ज्योति कुमारी जी से लेके और यहां तक क्या बोलते हैं, गौरव नहीं, प्रयाग हंस, इनका मंजू तक देखिएगा 90, इन्हीं सचिन पवार तक देखिएगा। इन लोगों के मार्क्स जो है इक्वली आएंगे, देखना। इनके जो मार्क्स हैं सीरियल नंबर 76 से 91 तक देखिएगा, 90 तक देखिएगा, इनके मार्क्स जो हैं इक्वली आएंगे, लगभग 1-2 नंबर आगे पीछे, और 140 प्लस आएंगे, ये मैं श्योर हूँ। देख लीजिएगा। क्या यह लोग एक ही रूम के हैं, सारे कैंडिडेट्स हैं? यह सवाल जो है घेरे का है। ठीक है। और इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है, आप लोग लगा सकते हो। अभी टाइम हो रहा है 1:41। जिस तरीके से आप लोगों के नींद जो है टूट चुके हैं, उस तरीके से मेरे भी बहुत सारे अरमान थे कि मैं एक इंटरव्यू दूंगा, एक इंटरव्यू मुझे भी मिलेगा एज ए जनरल कैंडिडेट्स, आई विल फेस माय इंटरव्यू। यही एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसका मैं अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया था और मेरा लास्ट स्टेज था। मैंने सोचा था कि इसको एक बार फेस जरूर करूँगा, बट ड्यू टू अनसोशलमेंट कल्प्रिट पीपल आई एम आउट फ्रॉम दिस एग्ज़ाम। चलिए, ये तो बात की बात है, बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन इनको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनमें सारे कैंडिडेट्स जो हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हैकर्स हैं इनके साथ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। लेकिन यह चीज़ जो है डरावनी है कि एक ऐसा ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 19 मिनट का वीडियो हो चुका है। बट क्या यही एक ही रूम में सारे टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं जिनके 140 प्लस आएंगे? आप लोग देख लीजिएगा इनके मार्क्स जो है, फिर से मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, तब आप लोग कहिएगा। माना कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो है कट ऑफ जो है कम जाएगी, कम तभी जाएगी, यह भी ऐड किया था यदि सर्वर पे इनका जो है रिमोटेडली जो है मॉनिटर नहीं किया गया है तो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो इतना कट ऑफ जो है कभी जाने वाला नहीं था, इतना तो तजुर्बा कहता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, और फर्दर आप लोगों को अगर कोई क्वेरी हो, यदि कोई साक्ष्य मिलता है, हालांकि ये जो है कोर्ट केस हो रखा है, होने वाला भी है, बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, यह कोर्ट केस होगा फाइनली। यह हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है रिकंडक्ट हो, ठीक है,
लेकिन इस चक्कर में न रहिएगा। जो जेन्युइनली कैंडिडेट्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वो तैयारी करते रहिए। आप लोगों का 26-27 मई को एग्ज़ाम है, इंटरव्यू भोपाल में है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को अच्छे से दीजिए। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होना होगा होगा, ठीक है। बट इन सिस्टम से बाहर नहीं जाना है, इन सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना है, इनसे पीछे नहीं हटना है। ये जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, इनको बाहर भेजना है, ठीक है। तभी तो कोई कह रहा है कि इनको स्टेज पर एक लाइन बोलने नहीं आता है। ये लोग केवल जो सेलेक्ट होंगे ना, ये केवल रिटन मार्क्स की वजह से सेलेक्ट होंगे फ्रेंड्स। क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं 110, 113, 110, 104, 105 ऐसे होंगे, लेकिन इनके मार्क्स देखना 140 प्लस होंगे। कितना भी ये लोग इंटरव्यू में कम नंबर लाएंगे, 20 नंबर से कम नहीं मिलने वाला इंटरव्यू में, देख लीजिएगा। 40% तो मिलना ही मिलना है, तो 24 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा इनको। आप 60 नंबर भी लाएंगे तब भी आप पीछे रहेंगे। बट होप मत हारिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, करते रहिए। जो भी आप लोगों को गलत चीज़ें लगे, गलत फैक्ट लगे, आप लोग एक रेस्पेक्टेड वर्ड का यूज़ करते हुए आप कमेंट कर सकते हो। मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम हो गया, 2 बजने वाले हैं। जिस तरीके से आप लोगों के बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जिनके कभी मतलब मैं एक तरीके से मैं उनको पर्सनली जानता हूं, जो कि बहुत एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए हैं, लेकिन दे कुड नॉट क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन। तो इसलिए मेरा उनके प्रति जो है थोड़ा सा संवेदनाएं हैं, ठीक है। बट उनको मैं यही एक नसीहत देता हूँ कि वह जो है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आगामी परीक्षा की तैयारी कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए, आप लोगों का कल्याण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।